राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो वृंदावन वास को लेकर के है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमें किस तरीके से वृंदावन वास मिलेगा, हमें भी वृंदावन वास चाहिए। तो उसमें ना बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करना संभव नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी लोगों की बात को ध्यान में रख के एक कॉमन वीडियो बना लेते हैं, जिससे जिन लोगों ने प्रश्न पूछे उनका भी फ़ायदा हो और जिनने आगे पूछना है या जिनके मन में इस तरीके के कुछ विचार आ रहे हैं उनको भी इससे मदद मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वृंदावन वास के लिए अभी सबसे पहले तो मैं आपको पूज्य विनोद बाबा का एक पद सुनाता हूँ। बरसाना ब्रज की राजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अब आप बोलोगे कि भैया रहना हमने वृंदावन में, तो बरसाने को क्यों नाम ले रहे हो? तो भैया बात ये है कि जो पूरा ब्रज है ना, वहाँ की राजधानी ना बरसाना है। तो बरसाने वाली जब कृपा करेंगे, श्री जी कृपा करेंगी, हमारी किशोरी जी कृपा करेंगी ना, तभी भी वृंदावन वास को लेकर के कुछ बात बन सकती है। तो वृंदावन वास में अगर किसी को लग रहा है कि किससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो श्री जी से। चाहे बरसाने में वास हो, चाहे मथुरा में वास हो, ब्रज में कहीं पे भी अगर आपको रहने को मन कर रहे है, तो आप श्री जी से, किशोरी जी से, लाडली जी से प्रार्थना करो, उनसे विनती करो। वही ब्रज की महारानी है, वही ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। वो अगर कृपा कर देंगी ना, तो बहुत सहजता से आपको ब्रज को वास मिल जाएगा। अब कुछ लोग के मन में ऐसा संशय आ सकता है कि भैया हमने तो बहुत सारे लोगों ने देख रखो है कि वो तो माने ना, लेकिन उनने बहुत सारे फ्लैट ले रखे हैं। तो भैया एक चीज़ बहुत क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। हो सकता है कि कोई बहुत पैसे वाला हो, वहाँ पे खूब सारे पैसे हों, 2 4 5 बड़े बड़े फ्लैट खरीद ले, विला खरीद ले, खूब सारी जगह खरीद ले, और ऐसे लोगों ने ऐसे काम कर रखो है। अगर हम ओमेक्स की बात करें, अगर हम और बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं, अगर हरे कृष्णा ऑर्चिड की हम बात कर लें, वसुंधरा की हम बात कर लें, ऐसे अगर हम चैतन्य विहार, रुक्मणी विहार की बात कर लें, या वृंदावन में जो बहुत सारी आवासीय कॉलोनियाँ हैं ना, अगर हम उनकी बात कर लें, तो वहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े फ्लैट तो ज़रूर खरीद रखे हैं, खूब अच्छे अच्छे विला तो ज़रूर बना रखे हैं। उनमें से अगर सारे के सारे विलास, सारे के सारे घरों, सारे के सारे फ्लैटों के नंबर आप देखोगे ना, तो उसमें से आपको 70%, 65 से 70% ऐसे मिलेंगे जहाँ में ताला लगा हुआ है कि उनने फ्लैट तो खरीद लिए, लेकिन ब्रज में उनको वास नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उनके ध्यान में ये कि भैया मेरा बिजनेस का नुकसान होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो घर खरीदना आसान है, घर कोई खरीद सकते हो पैसे के बल पे कि भैया मुँह पे पैसे हैं मैं तो खरीद लूँगा, मुँह पे पैसे मैं तो फ्लैट खरीद लूँगा। लेकिन वृंदावन वास तो हमारी किशोरी जी की कृपाते ही मिल सके है। बाकी वृंदावन वास को लेकर के ब्रज में कहीं पे, बरसाने में, गोवर्धन में वास को लेकर के कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के, स्पेशली वृंदावन को लेकर के मैंने एक पहले की वीडियो बनाई थी। बहुत कम लोगों ने उसको देखा है और वो वीडियो हर समय हर टाइम के लिए बहुत प्रासंगिक है। तो आगे की वीडियो में मैं उस क्लिप को जोड़ रहा हूँ, आप उस पूरी की पूरी क्लिप को देख लो और आपको बहुत सारी चीज़ें वृंदावन में रहने के लिए सहज हो जाएंगी। लेकिन ये मान के चलिएगा कि वृंदावन में चीज़ें आसान नहीं हैं, बट अगर श्री जी, किशोरी जी की कृपा से आप वृंदावन आओगे ना, तो धाम बहुत कृपा में है, बहुत दया में है। हम सभी पर, आप सभी पर बहुत कृपा होगी। तो इस पूरी की पूरी वीडियो को देख लीजिए और आपके बहुत सारे जो डाउट हैं सॉल्व हो जाएंगे। और वीडियो को देख के आपको जो भी अच्छा लगे ना, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और भक्त वैष्णव के साथ शेयर करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री राधे। आज का विषय है आर यू रेडी टू स्टे इन वृंदावन। इस वीडियो का उद्देश्य आप में से किसी को भी डीमोटिवेट करना या फिर आप में से किसी के उत्साह को कम करना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बस इसलिए बनाई जा रही है जिससे कि सारे के सारे तथ्य, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रहें और एक अच्छी तरीके से, एक बहुत सूझबूझ के साथ आप न निर्णय ले सकें। इसलिए आज की इस वीडियो को बनाया जा रहा है। वृंदावन वास अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत लोग सोचते हैं और बहुत कम लोगों का ऐसा ख्वाब पूरा हो पाता है। ये विचार अगर आपके मन में आया है, तो ऐसा विचार हमारी श्री जी ने, हमारी किशोरी जी ने, हमारी लाडली जी ने ही आपको दिया है और उन्हीं की कृपा है कि आप सोच पा रहे हैं कि वृंदावन में आपको वास मिले। लेकिन वृंदावन में स्थायी वास से पहले बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनको लेकर के आज हम एक एक करके बात करेंगे और हम लोग समझेंगे कि अगर हम वृंदावन में स्थायी रूप से वास करते हैं तो किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना हो सकता है। देखिए, हम में से सभी लोग अपने अर्थ के लिए,
अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन को सामान्य रूप से चलाने के लिए या तो कोई ना कोई जॉब करते हैं, या फिर कोई ना कोई शॉप चलाते हैं, या फिर कोई ना कोई व्यापार करते हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं इसमें से कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप वृंदावन आते हैं तो अगर हम जॉब की बात करते हैं तो यहाँ पर जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं, और जो जॉब हैं भी उनका जो पे स्केल है यानी कि जो सैलरी है वो काफ़ी कम है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर दिल्ली में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वृंदावन में आपको 18 से 20,000 रुपये ही मुश्किल से मिल पाएंगे। अगर हम शॉप की बात करते हैं तो पुराने की पुराने वृंदावन में शॉप्स बहुत मुश्किल से आपको मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पुराने व्यापारी, पुराने वृंदावन के ब्रजवासी पहले से ही अपनी दुकानें चला रहे हैं और पीढ़ियों से उनका उस दुकान चलाने में अनुभव है, वो अपने काम में बहुत कुशल हैं। तो अगर आपको कोई दुकान मिलती है तो उसका किराया बहुत ज़्यादा होगा, और फिर आप व्यापार के लिए क्या उतने ज़्यादा उद्यमशील हैं, क्या आपके अंदर उतने स्किल्स हैं, क्या आप उतने बेहतर तरीके से उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए शॉप खोलना और उसको अच्छे तरीके से चलाना भी थोड़ा मुश्किल कर सकता है। तीसरी बात ये आती है कि हम कोई छोटा काम कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, रेडी लगा लेंगे, तो वृंदावन में ये करना भी आसान नहीं है। इस काम में भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिनका आपको सामना करना हो सकता है। तो जब कभी आप वृंदावन आएँ तो सबसे पहले आप सोच लें कि हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबे समय तक कोई ना कोई व्यापार करने में समस्या आए, जॉब ना मिले, तो इतना अपने पास आप बैकअप लेके चलें कि आप थोड़े लंबे समय तक यहाँ पर रह सकें। और बाकी हमारे श्री जी बहुत दयालु हैं, बहुत भूरी हैं। हो सकता है कि आप इतने कृपालु, आप पे इतनी कृपा हो गई हो कि आप वृंदावन आए नहीं और आपके लिए कोई ना कोई काम रेडी है। तो क्योंकि हर इंसान का जो सीन होता है वो अलग अलग होता है, तो ठीक है, जैसी जिसकी इच्छा और जैसी श्री जी की जिस पे कृपा, उस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। अगला जो हमें बात करनी है कि अगर आप कहीं पे एज अ टेनेंट रहना चाहते हैं, एज अ किराएदार रहना चाहते हैं, तो किराया काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे रूम्स पुराने वृंदावन में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी अच्छे, मतलब किसी बहुत फेमस टेम्पल, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, निधिवन वगैरह के आसपास रूम लेना चाहें तो बहुत आपको मुश्किल से रूम मिल पाएगा, और अगर कोई रूम मिलता भी है तो उसका किराया बहुत ज़्यादा है। तो आपको मतलब दूर ही रूम लेना पड़ेगा। और फ्लैट वगैरह तो पुराने वृंदावन में, क्योंकि पुराने घर हैं तो फ्लैट वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो पुराने तरीके के घरों में ही आपको रहना पड़ेगा, और किराया भी यहाँ का ठीक ठाक है। अगर आप बाहर रहना चाहते हैं, जैसे चैतन्य विहार हो गया, रुक्मणी विहार हो गया, ओमेक्स हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा पॉर्श कॉलोनीज़ हैं, तो वहाँ के जो रेट हैं वो भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छे खासे रेट है। आपको ठीक ठाक पे करना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे रेंट पे जगह मिल पाएंगी। तो अपने आप को फाइनेंशियली आप मोटा मोटा, अगर मैं अपने आप को एज अ मिडिल क्लास इंसान मानता हूँ, तो 10 से 12,000 रुपये एक मतलब नॉर्मल सी जगह हमें लेने के लिए चाहिए, किराए पे लेने के लिए चाहिए। तो इतना आप लगभग 1 साल का तो बैकअप बना के आए ही आए, मतलब मोटा मोटा 1,20,000 रुपये आप किराए के लिए बिल्कुल अलग कर दें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या कोई फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं तो उसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि लोकेशन, फैसिलिटीज़ और जो मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं उन पर निर्भर करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम पानी कहते हैं। जैसा आपको पता है कि ब्रज की मोस्ट ऑफ दी जगह या फिर वृंदावन में जो पानी है वो बहुत सारी लोकेशंस पे खारा है। खारे पानी से नहाने में, कपड़े धुलने में, बाल धुलने में बहुत समस्या आती है। तो मतलब आपको इस तरीके के पानी में रहना पड़ेगा। एक चीज़ ये अपने दिमाग में फ़िक्स कर लीजिए। या फिर आपकी लोकेलिटी में कोई पानी का मतलब सप्लाई होती हो सरकार की तरफ से, तो आपको थोड़ा पानी ठीक मिल जाएगा। लेकिन पानी आप सीधे टैप का या फिर ज़मीन का आप पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की गुणवत्ता वैसी नहीं है। आपको पहले उसे आरओ करना पड़ेगा या फिर जो 20 लीटर की बोतल आती हैं वो आपको लेना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पे कितनी डिस्टेंस पे रहते हैं। इस अकॉर्डिंग जो 20 लीटर की बोतल होती है उसकी रेट और उसकी अवेलेबिलिटी भी बदलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे सब्जियाँ, फल, जो हमारी डेली के चीनी, नमक, चाय पत्ती, डेली ग्रॉसरी के आइटम्स होते हैं हम खरीदते हैं,
आप याद रखिए यहाँ पे लगभग 10 से 12%, 10 से 15% मोटा मोटा यहाँ पे उन चीज़ों के रेट ज़्यादा हैं। मतलब जो आप खाने पीने की चीज़ों में अपने मतलब वहाँ पे खर्च करते हैं, उससे 15% के आसपास आप मान के चलिए आपको यहाँ पे उतनी ही सामान के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वृंदावन की जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान के बहुत पास में है, इसलिए इसे विषम मौसमी अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो भूमि है वो रज है, मतलब सरफेस पे रज है, सैंड है, तो सैंड तो वैसे भी बहुत जल्दी से गर्म होती है, तो जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का होता है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर और यहाँ का इंक्रीज़ कर जाता है। सर्दियों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, हल्की फुल्की नहीं, मतलब दांत किटकिटाने वाली सर्दी पड़ जाती है, ये हाल होता है। तो अगर आप इतनी मतलब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे एसी में रहते हैं तो आपको एसी यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर आप पंखे कूलर में काम नहीं चला सकते, तो वो आपके एक्सपेंसेस अलग से होंगे, वो आपको अपने तरीके से देखना पड़ेगा। वृंदावन में ट्रैफिक, पुराने वृंदावन चाहे नए वृंदावन, सब जगह ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कार से मूव नहीं कर सकते, आपको स्कूटी या बाइक से मूव करना पड़ेगा। और अगर कोई फंक्शन है, कोई उत्सव है, तो उस टाइम पे तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मूवमेंट में, चलने में, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो आप सोचिए कि वृंदावन में हम कार लेके डोल सकते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, आपको स्कूटी या बाइक से ही चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बंदर कहते हैं। जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि वृंदावन के बंदर बहुत फ़नी हैं, लोगों का चश्मा, मोबाइल, पर्स छीन लेते हैं और फिर उनको फ्रूटी दो तो वापस कर देते हैं। बहुत सारी रील्स, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस और बहुत सारी बड़ी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी है। बंदरों का वृंदावन में बहुत ज़्यादा आतंक है। वृंदावन में बंदर बहुत नुकसान करते हैं और बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम का ये एक विषय है। वृंदावन में घर की सेफ्टी के लिए अलग से लोगों को लाखों रुपए बंदरों से बचने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। और अगर आप किसी शांत गली में दोपहर में अकेले या शाम को अकेले निकलें तो मोस्ट प्रोबेबली बंदर, अगर आप मजबूत नहीं हैं, आप मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो बंदर आप पे हमला कर देंगे। तो आपको कंटिन्यू बंदर से अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बंदर। मैंने बहुत मतलब बूढ़े लोगों को देखा है कि कई बंदर उनको स्पेशली टारगेट करते हैं। मतलब अगर वो गली से जा रहे हैं तो उनको मतलब कोशिश करते हैं कि कैसे पकड़ लें। और मैंने बहुत लोगों को हाथ वगैरह में काटा हुआ देखा है कि बंदर कैसे उन लोगों को काट लेते हैं। तो बंदर यहाँ के बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप बंदरों की चीज़ को भी एज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म में ले लें। अगर आप पुराने वृंदावन के आसपास रहते हैं तो वृंदावन में बंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कुछ पॉइंट हो सकता है छूट गए हों, तो जो मतलब इतने समय में मेरा नॉलेज है, स्किल है, जो भी श्री जी ने कृपा करी, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि आई एम रेडी टू स्टे इन वृंदावन, अब कुछ भी हो जाए, श्री जी ने कृपा करी है तो मैं रह सकता हूँ, तो आप आ जाइए, अच्छे से आइए। और वृंदावन में आपका मोस्ट वेलकम है, आप बहुत अच्छे से रहेंगे। और हमारी श्री जी किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, बहुत भूरी हैं। और जब आप आओगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी। बट एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको उस रियलिटी से, उन पॉइंट से अवगत कराने के लिए है जो आपको पता होने चाहिए। बाद में आपके दिमाग में ये ना रहे कि भाई मैंने तो ये देखा नहीं था, मैंने तो ये रिसर्च नहीं करी, अब तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो एटलीस्ट द थिंग्स विल बी क्लियर इन योर माइंड, दैट्स वाई यू आर एबल टू टेक द डिसीजन स्ट्रांगली, और बिना किसी इमोशन के एक न्यूट्रल पर्सन की तरह आप डिसीजन ले सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और नई नई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नई नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी, श्री हरदा।